नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अंदर या ये कहिए भूपेश बघेल सरकार के अंदर काफ़ी दिनों से रस्साकसी चल रही थी। भूपेश बघेल सरकार में टी.एस. सिंहदेव ये स्वास्थ्य मंत्री थे और वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी माने जाते थे। कहा यह जाता था कि जब सरकार बनी थी तो वो 2.5 साल भूपेश बघेल और 2.5 साल सिंहदेव मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसको लेकर के पार्टी के अंदर में खींचतान अंदरूनी रूप में जारी थी, लेकिन इस मामले को राहुल गांधी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया है। सिंहदेव को राज्य के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम आज बनाने की घोषणा कर दी गई है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बाबत लेटर जारी कर दिया है और सिंहदेव आज काफ़ी प्रसन्न भी दिखाई पड़ रहे थे। अब आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अक्टूबर-नवंबर माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वो जो परिणाम है उस पार्टी के अंदर में जो रस्साकसी या टकराव की स्थिति थी अब आना जा रहा है जो समाप्त हो जाएगी और चुनाव में कांग्रेस की भारी विजय हो सकती है। इसी को देखते हुए यानी किसी भी तरह से हार का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पार्टी ने यह रणनीति अपनाई है। समय है 6 महीने का समय है, कम भी रहता है, काफी भी रहता है। इसमें हम लोग को सफलता हासिल करनी होगी। सबने यही बात कही कि मिलकर सब काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि जब सरकार होती है, और ये स्वाभाविक बात है, आप इसको कतई नेगेटिव नहीं, मैं ओपनली कह रही हूँ, हमेशा होता है। जब सरकार बनती है तो उम्मीदें सरकार से ज़्यादा होती हैं, तो वर्कर भी, पार्टी के लोग भी सरकार से उम्मीद लगाते हैं। तो ये सारी बातें वहाँ पर हुई कि हमने जो उम्मीदें थी उन पर हमने कार्य किया है। अभी हमारे सम्मेलन भी चल रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं, दूर की ओर भी जा रही हैं, तो उसमें दोनों बातें लेकर हमारे वर्कर जा रहे हैं। एक और सरकार की उपलब्धियां, दूसरी ओर हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो हमें उनकी रहनुमाई, उनकी डायरेक्शन, उनकी गाइडेंस मिलती है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक विचारधारा, उनकी नकारात्मक सोच, और कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा जो लोगों के जोड़ने की बात है, जो राहुल जी हमेशा बोलते हैं कि लोगों को जोड़ना, मोहब्बत से जोड़ना, प्रेम सद्भाव से जोड़ना। सब लोगों ने यही बात कही कि हम सब, जैसे पिछली बार चुनाव में, उस समय हम निसंदेह ऑपोजिशन में थे, जिस तरह से उस समय मिलकर हमने चुनाव लड़ा, इस बार फिर उसी जज्बे के साथ सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पूरी बात कही कि आज के दिन हमारे पास जो संविधान है हमारे लिए वो सर्वोपरि है, देश के लिए सर्वोपरि है, सारे समाज के लिए सर्वोपरि है, हर नागरिक के लिए सर्वोपरि है। अपने संविधान को हमने अपहोल्ड करना है, उसकी वैल्यूज़ को हमने अपहोल्ड करना है और भारतीय जनता पार्टी के पास केवल धार्मिक बातों के और कुछ नहीं, और धार्मिक बातों में लोगों को बदलाने के सिवा इनका कोई एजेंडा नहीं है। हमारे पास जो एजेंडा है वो हमारे काम का और हमारी विचारधारा का है। ये बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से बड़े अच्छे तरह से हमें गाइड की। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, क्योंकि उनका तो और भी एक्सपीरियंस, ज़्यादा अनुभव रहा है छत्तीसगढ़ के साथ, और बल्कि मैं तो कहूँगी कि मैं बहुत कम जानती हूँ जिन दिनों में राहुल जी का, तो कब से सब नेताओं को पिछली बार जिस तरह से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक एक नेता के साथ उनका संबंध रहा और सबको गाइड किया, और व्यापक रूप से उन्होंने छत्तीसगढ़ में दौरे किए थे,
तो उसका उनके अनुभव का आज उन्होंने जो हमें गाइड किया, सबको अच्छी तरह से व्यक्तिगत रूप से जानते हुए और सबकी बात को समझते हुए राहुल जी ने आगे के लिए भी कि सब हम मिलकर समाज के सभी वर्गों को, उनका भी यही था कि सभी वर्गों को हमने साथ लेकर चलना है और भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक में हम कभी नहीं फंस सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक जो है वो शॉर्ट टर्म है और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो इन सब बातों से ऊपर है। ऐतिहासिक रूप से भी और आगे आने वाले भविष्य के लिए भी हमारी विचारधारा है जो देश को, समाज को आगे रखती है और हमारी गाइडिंग फोर्स जो है कांग्रेस पार्टी की या हमारी किसी भी सरकार की, वो हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। तो हमने वेणुगोपाल जी ने भी सबकी बातें समाप्ति की और सबसे बातचीत। अब हमारे सभी नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, सबको अवगत कराया है बहुत अच्छे ढंग से। मैं तो कहूँगी कि जो हमारी जिस प्रकार से मीटिंग हुई, एक सबने सकारात्मक रुख अपनाकर और सुझाव ये कि अगले 4 महीनों में हम काम करेंगे, कैसे करेंगे अपने अपने क्षेत्र में जिसका जहाँ प्रभाव है, चाहे सामाजिक रूप से चाहे भौगोलिक रूप से, जिस तरह से भी सब कंट्रीब्यूट करके हम पार्टी को फिर से जिताकर मजबूती से अपनी सरकार फिर से बनाएंगे। बघेल जी, छत्तीसगढ़ के PCC प्रेसिडेंट श्री मरकाम जी, मंत्री सीनियर नेता श्री PS सिंहदेव जी, मंत्री सीनियर नेता रामगढ़ जी साहू, मंत्री सीनियर नेता डॉक्टर शिव कुमार दहरिया जी, मंत्री और हमारे बहुत ही सीनियर नेता श्री कवासी लखमा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।